एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग रात को जल्दी सो जाते थे, लेकिन वहां एक घर ऐसा था जो हमेशा अंधेरा और खामोश रहता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब हंसी की आवाज आती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। उस घर का नाम था काला मकान। एक रात अयान और उसकी बहन मीरा ने हिम्मत करके उस घर को देखने का प्लान बनाया। बस 5 मिनट देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, अयान ने कहा। मीरा ने थोड़े डर के साथ सिर हिलाया। अयान, क्या हम सच में वहाँ जाएंगे? दोनों टॉर्च लेकर धूल और टूटे फर्नीचर के बीच से गुजरते हुए घर के पास पहुँचे। दरवाजा अपने आप क्रिर की आवाज के साथ खुल गया और अंदर पुरानी खिड़कियों से हल्की रोशनी और धूल भरा माहौल दिखा। अंदर एक लंबा पुराना हॉलवे था जहाँ फर्नीचर टूट चुका था और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। अयान ने टॉर्च जलाकर आगे देखा और मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चुप, बस अंदर देखते हैं। तभी एक हल्की डरावनी हंसी की आवाज गूंज उठी। हाँ 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 हाँ, मीरा ने धीरे से कहा। अयान, कोई हमारे पीछे है। लेकिन पीछे देखने पर सिर्फ एक पुराना दर्पण था। अचानक दर्पण में एक छायादार खलनायक दिखाई देने लगा। यह लंबा पतला सा साया था जिसकी बड़ी और तिरछी हंसी वाली आंखें चमक रही। उसने धीरे से अपनी गर्दन झुकी और फिर हंसी की। हाँ हाँ हाँ, तुम आ ही गए। अयान ने मीरा का हाथ पकड़कर दोनों वहाँ से भागकर बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, घर का दरवाजा की आवाज के साथ बंद हो गया। जब अयान ने देखा तो मीरा की जेब से एक छोटा सा टूटा हुआ खिलौना दर्पण गिर गया। हमारा खिलौना दर्पण, यह कैसे मेरी जेब में आ गया? मीरा हैरानी से बोली। अयान ने धीरे से कहा, शायद यह हमेशा हमारे साथ था या फिर किसी ने डाल दिया था। जब दोनों ने दर्पण में देखा, उसमें खलनायक का छोटा सा प्रतिबिंब फिर से दिखाई दिया और हंसी गूंज उठी। हाँ 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 हाँ, मैं यहाँ हूँ। दोनों बच्चे आपस में गले मिलकर खड़े हो गए, यह सोचते हुए कि शायद यह कभी खत्म नहीं होगा। मीरा ने फिर कहा, और हम फिर कभी वापस नहीं जाएंगे। कहानी समाप्त।